मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल के एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2385 के आसपास था। और मैंने ये कहा था कि ये हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए या फिर यहाँ से ऊपर चला जाए। अभी फिलहाल ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे सपोर्ट है। सेंटर में जो है वो स्टे कर रहा है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। वेट करें यहाँ से पोजीशन जो दे। यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुई और जैसा मैंने बताया था कि अगर ये इसको प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो फिर यहाँ से ये आ जाएगा 2365 तक। और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर जो है वो 24/7 जाने के चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर मार्केट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। पहले शेडो लगाया, फिर नीचे काफ़ी स्टे किया, फिर यहाँ पर जो है वो क्लोज लगा इसका। M15 में इसने ब्रेक क्लोज दिए दो और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा नीचे की तरफ। अब ऐसी पोजीशन में मैंने M15 के सेटअप बताए हुए हैं कि अगर किसी लेवल को इस तरह ब्रेक करके क्लोज देता है लेकिन स्टे नहीं करता और रेजिस्टेंस एरिया के नीचे अगर आ जाता है या फिर सपोर्ट से ऊपर चले जाता है, ये एक सिचुएशन है, चाहे सपोर्ट से हो या रेजिस्टेंस से हो, तो उससे फिर यही होगा कि सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया 50-60 पे और मजीद ऊपर जाकर जो है वो दोबारा फिर नीचे की तरफ आ सकता है। अब यहाँ पर हुआ ये कि ये इसने पहले इसको ब्रेक किया, फिर थोड़ा नीचे गया। अब यहाँ से अपसाइड तो जाना था इसको 50-60 पे और ऊपर जो लेवल था वो 97 का था। इसने इस जोन को जो है वो ब्रेक किया, यहाँ पर शेडो ब्रेक किया। ये शेडो ब्रेक होने का मतलब ये कि ये पूरा जोन ब्रेक हो गया। अब यही था कि ये यहाँ से नीचे, क्योंकि ये यहाँ वीक था तो इसको कुछ नीचे आना है। तो वही है कि इस नीचे आया और 82 के आसपास जो है वो सपोर्ट बनाई और यहाँ से सीधा जो है वो ये 2407 वाले एरिया को भी ब्रेक कर दिया। और यहाँ भी सेम पोजीशन शो की। पहले ब्रेक किया, फिर शेडो ब्रेक किया, शेडो ब्रेक किया, फिर नीचे स्टे करते करते एक क्लोज ऊपर और एक नीचे और इस तरह करके ये जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर गया। और अभी जो है ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया जो है इसने जोन पूरा ब्रेक किया हुआ है। तो इस तरह से M15 के सेटअप देखे जाते हैं हमारे मेथड के बेस पे और इस तरह से जो है वो लेवल के ऊपर काम किया जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करें कम से कम ट्रेड करने की, एंट्री कम से कम बनाने की, लेकिन प्रॉपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया से होनी चाहिए। जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि उसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर एसएल भी हिट होती है तो छोटी एसएल होती है और अगर आप अच्छे से जज करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम एक रेजिस्टेंस एरिया बनता था 19 से 21 का, इसको इसने ब्रेक क्लोज किया H4 के अंदर। और इसके बाद जो है 29 से 32 है, जो ऑलरेडी पिछले टाइम में इसने ब्रेक करने के बाद जो है वो सेल हुआ था। और इससे ऊपर जो है वो 51 से 55 के करीब जो है वो सेकेंड रेजिस्टेंस है। एक माइनर सपोर्ट बनती है 2409 की और उसके नीचे जो है वो 2403 से 97 तक एक मेजर सपोर्ट बनती है। उसके बाद एक माइनर सपोर्ट है 83 तक और उसके बाद जो है वो 65 से 57। अब नीचे की पोजीशन ये है और ऊपर की पोजीशन ये है। ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया है। अब देखना ये है कि यहाँ तक आता है और अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो यहाँ से दोबारा यहाँ तक जाने के चांसेस होंगे। एक चीज़ ये है, और अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर देता है क्लोज करके, इसके नीचे अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो ये इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा जो है वो अपसाइड जाने के चांसेस होंगे। क्योंकि ये एरिया ब्रेक है तो पॉसिबल है यहाँ तक चला जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेक लेवल को दोबारा टेस्ट करके मार्केट गिर भी सकती है। तो अगर इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट रहा तो ये इजीली इसको ब्रेक करके यहाँ तक चला जाएगा, लेकिन अगर इसको शेडो वगैरह लगा तो पॉसिबल है यहाँ तक
आके और फिर दोबारा रेजिस्ट भी हो सकता है यहाँ से। तो इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं। अगर 32 से ऊपर बाइंग काफ़ी रिस्की रहेगा, लेकिन ये है कि अगर इसको ब्रेक करता है और स्टे करता है तो फिर ऊपर भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। फिलहाल डे का जो क्लोज था वो अभी इतना स्ट्रांग नहीं लगा हुआ कि ये वो 50 वाले एरिया तक जा पाए, लेकिन ये है कि इस 32 29 से 32 जो है वो इसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हो शायद। तो इस तरह की पोजीशन है। नीचे 65 से 57 मेजर है सपोर्ट, और ये बीच में ये सपोर्ट मेजर है। अब देखना ये है कि किस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है और कहाँ से जो है वो, क्या ये अपना बाइंग कंटिन्यू करता है या फिर यहाँ से ये रिवर्स होता है। तो आज के फिलहाल जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही हैं। ये लेवल तो ब्रेक हो चुका है। अब में जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 29-32 जो ऑलरेडी ब्रेक भी है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक लेवल जो है वो दोबारा मार्केट टेस्ट करती है और फिर जो है वो उसको एज ए रेजिस्टेंस या एज ए सपोर्ट ले सकती है। तो देख लीजिएगा 2409 का एरिया, अगर इसको इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर यहीं से बुलिश, और अगर इसको ब्रेक कर देता है 2409 के नीचे अगर H1 भी लग जाता है तो फिर ये नीचे यहाँ सपोर्ट बना सकता है। तो इस तरह की पोजीशन है फिलहाल। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही लग रहे हैं। आज मंथली क्लोज लगना है, और याद रहे कि बड़े क्लोज के अंदर जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं स्पेशली, तो इसलिए प्रॉपर लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा। कोई भी जो है वो बिना कंफर्मेशन रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये हायर रिजेक्शन एरियाज हैं, और अभी फिलहाल तो जो है वो पोजीशन तो दिखा रहा है बाइंग की तरफ, लेकिन ये हाई रिजेक्शन एरियाज हैं। कोई पता नहीं है कहाँ से जो है वो चल पड़े नीचे, और ऊपर भी जा सकता है। दोनों तरफ, हमें ऊपर जाए या नीचे जाए वो एक अलग चीज़ है, हमें लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।